नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के सीरीज में। हम लोग दोस्तों रेट्रोफिट के बारे में देख रहे थे। मतलब दोस्तों हम लोग एक ऐसा एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे थे जो दोस्तों हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर पाए, मतलब दोस्तों नेटवर्क के साथ कनेक्शन कर पाए। तो इसी के सीरीज में बेसिकली दोस्तों हम लोग देख रहे थे। तो आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे यूजर से हम लोग डेटा कलेक्ट करके हम लोग डेटाबेस के अंदर किस तरीके से इंसर्ट करवा सकते हैं एपीआई के थ्रू। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ जिसके अंदर दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये लेआउट किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और भी बेसिकली दोस्तों हम लोग रेट्रोफिट को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो डेटा यहाँ से आप लोग यूजर के द्वारा यहाँ से इट्स एडिट टेक्स्ट के यूजर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह लेंगे, उसको दोस्तों आप लोग अपने डेटाबेस के एपीआई के थ्रू किस तरीके से इंसर्ट करवा सकते हैं, मतलब डेटाबेस के अंदर किस तरीके से रख सकते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों सिंपल सा प्रोजेक्ट। यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया है तो दोस्तों आप लोग उसको मेन एक्टिविटी में कनेक्ट कर लीजिएगा। जो भी एक्टिविटी आप लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे मैंने किया फाइंड व्यू आईडी करके, सबको दोस्तों मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। और दोस्तों यहाँ पे बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसको दोस्तों आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक 4 वेरिएबल बना, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड के में जो भी यूजर एंटर करेगा वो दोस्तों हमारा इस ये जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, इसके अंदर बेसिकली आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 4 वेरिएबल बनाया। और दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वैलिडेशन भी लगा लिया, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे यूजर अगर मान लीजिए यूजर ने यहाँ पे कुछ भी ये सारे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी एंटर नहीं करता है और सीधा क्रिएट बटन पे क्लिक कर देता है, तो आप दोस्तों एक एरर मैसेज शो करे कि पहले एंटर कीजिए, तब दोस्तों आप लोग यहाँ पे आगे बढ़िए। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा वैलिडेशन भी लगा दिया है, तो उसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा कोड आप लोग कर लीजिए, या तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना का और कर लीजिए। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं कि दोस्तों हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड काम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास एपीआई होना चाहिए। तो एपीआई आप लोग बना लीजिए, मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो एपीआई कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी मैंने ट्यूटोरियल पहले बनाया हुआ, तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे htdocs के अंदर, यहाँ पे ऐप एपीआई यहाँ पे दिखेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली दोस्तों मेरा यहाँ पे है, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ से इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। पीएचपी में बेसिकली मैंने बनाया हुआ और माइस्क्वेल डेटाबेस का मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये एपीआई जो कि दोस्तों यूजर से इनपुट में लेगा और इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे डेटाबेस के अंदर यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये एपीआई अब मैं आप लोगों को डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। इसके लिए दोस्तों हम लोगों को जाम्प सर्वर यहाँ पे ओपन करना होगा। ये सब आप लोगों को बेसिक चीज़ें हैं जो कि दोस्तों मैंने एपीआई कैसे बनाते हैं इसके बारे में ये वाले ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को बताया है। उसको दोस्तों आप लोग पूरे प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। उसमें दोस्तों आप लोग एपीआई के कैसे बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरीके से इंसर्ट करवाया जाता है, किस तरीके से डेटा को फेच किया जाता है, डिलीट किस तरीके से किया जाता है, अपडेट किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ। तो ये हमारा जाम सर्वर यहाँ पे ओपन हो गया। अब कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिकली डेटाबेस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लोकल होस्ट के अंदर मैं यहाँ पे हूँ, देख सकते हैं लोकल होस्ट /php/myadmin। ये आप लोगों का अगर आप लोगों ने वेबसाइट वगैरह बनाया होगा तो ये आप लोगों को PHP में अगर बनाया होगा तो php/myadmin वगैरह का आप लोगों को यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे पता होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा डेटाबेस है एपीआई ट्यूटोरियल नाम का। यहाँ पर आप लोग देखें ये एपीआई ट्यूटोरियल नाम का यहाँ पे एक डेटाबेस है और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ये ओपन हो जाए। इसके अंदर यूजर नाम का एक टेबल है और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पे चार कॉलम है, 4-5 कॉलम है। बेसिकली एक आईडी है, नेम है, ईमेल है और मोबाइल नंबर है और पासवर्ड है। इसके अंदर देखेंगे तो कुछ मैंने यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करवाया है। जब दोस्तों एपीआई आप लोग बनाएंगे तो उससे मैं चेक करना होता है, तो यहाँ पे मैंने सोनू कुमार, राम इस तरीके से कुछ डेटा भी इंसर्ट करवाया हुआ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला काम होता है कि दोस्तों जब भी आप लोग एपीआई के अंदर काम कर रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है कि आप लोग एपीआई को टेस्ट कर लीजिए। अगर दोस्तों आप लोगों के पास एपीआई उस वाले प्ले लिस्ट को आप लोगों ने देख के बनाया तो ये दोस्तों आप लोगों को ये जो मैंने कोड लिखा है ये आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों नहीं लिखा है तो दोस्तों आप लोग PHP का एक फाइल बनाइए और एग्जाम सर्वर को डाउनलोड कीजिए। जो भी है जो आप लोगों को चाहिए तो अगर आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ये शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये इस एपीआई को पहले हम लोग टेस्ट कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लोकल होस्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे एक बेसिकली विजुअल स्टूडियो के अंदर एक थंडर क्लाइंट नाम का एक प्लगइन होता है,
तो ये आप लोग कर सकते हैं। या दोस्तों आप लोग यहाँ पे पोस्टमैन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि दोस्तों एपीआई टेस्ट करने के में काम आता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास यूज़र नेम है, तो यहाँ पे मैं दूसरा दे देता हूँ। जिससे मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूज़र नेम में, यहाँ पे मैं दे देता हूँ मोनू दे देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे ईमेल में भी इसका नाम मोनू कर देते हैं हम, और पासवर्ड मोबाइल नंबर वगैरह यही रहने देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसका यूआरएल बेसिकली दिया गया है। अब मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2 रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलता है, एक एरर मिलता है और दूसरा हमारा ये जो हम लोगों ने डेटा इंसर्ट किया वो इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये हम लोगों को यहाँ पे सक्सेस मैसेज दे रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली काम होता है। और डेटाबेस के अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि मोनू जो हम लोग यहाँ पर आप लोग देखें मोनू नाम का कोई भी डेटा नहीं है। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मोनू नाम का आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा एपीआई एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसको बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बाद में भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए हम लोग 4 चीज़ें यहाँ से भेज रहे हैं, जो कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। यहाँ पर भी एप्लीकेशन के अंदर भी दोस्तों हम लोगों ने यही डिज़ाइन किया है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, यही सारा चीज़ डेटा हम लोग उस डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाने वाले थे। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये सारा कहानी जो मैंने आप लोगों को बताया समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग मेन काम पे चलते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, वरना दोस्तों मेरा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। जब ओपन होगा, जब ओपन करने का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। ये आप लोगों ने यहाँ पर ये सारा काम कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब दोस्तों हम लोग रेट्रोफिट क्लाइंट पे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला काम होता है, ये आप लोग बेस यूआरएल जो देंगे, आप लोग जहाँ पर भी आप लोगों का सर्वर है, जैसे हमारा लोकल होस्ट पर, तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट दिया हूँ। अगर दोस्तों ये आपका सर्वर कहीं दूसरे जगह पर है तो वो आप लोगों को देना होगा। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप लोग कोई जैसे बहुत सारे होस्टिंग सर्वर आता है, वहाँ पर आप लोगों का सर्वर जहाँ होस्ट है तो उसका दोस्तों आप लोगों को जो भी यूआरएल वेबसाइट वगैरह www.com वो सारा यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देना है। तो जैसे ऐप एपीआई नाम का है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यूआरएल दिखाता हूँ। मुझे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन ही करना होगा। यहाँ पे थंडर क्लाइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो बेस यूआरएल है बेसिकली दोस्तों ये हमारा इतना हो जाता है। यहाँ पे ये लोकल होस्ट से एपीआई तक, तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे बेस्ट यूआरएल की जगह हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये जो हमारा बेस्ट यूआरएल है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो भी आप लोगों का यूआरएल है। और यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ, तो इसके लोकल होस्ट की जगह दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लीजिए। ये वाला उस पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे लिखिए दोस्तों IP कॉन्फिग, कि ये आप लोग IP एड्रेस किस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो IPv4 लिखेगा, ये दोस्तों आप लोगों को यहाँ से इसका जो IP एड्रेस है बेसिकली आप लोगों को कॉपी कर लेना जो सा भी वाईफाई से आप लोग कनेक्ट वगैरह है उसका IP एड्रेस यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये हो गया दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे बेस यूआरएल, जो दोस्तों आप लोगों को इस फाइल से आप लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है। अब दोस्तों इसको मैं कट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है रेट्रोफिट के अंदर, जब भी दोस्तों आप लोग कोई डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों आप लोगों को एक रिस्पॉन्स क्लास बनाना होता है। जावा का क्लास जो कि दोस्तों ये सब डेटा लाता है और इंसर्ट करता है, वो किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक पैकेज पहले बना लीजिए जिसके अंदर सारा रिस्पॉन्स क्लास रहेगा। तो यहाँ पे इसका मैं नाम देता हूँ माई रिस्पॉन्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पैकेज बन गया माई रिस्पॉन्स नाम का। इसके अंदर न्यू की लिख लीजिए, उसके बाद जावा क्लास कीजिए। जो भी दोस्तों आप लोगों का रिस्पॉन्स है, तो मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स है कि दोस्तों हम लोग यूजर का डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब ये एक तरह से रजिस्टर करवा रहे हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ रजिस्टर रिस्पॉन्स, इस तरीके से इसका नाम हम लोग रख देते हैं। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना होता है। जो भी दोस्तों आप लोगों का डेटा यहाँ से मिल रहा है, मतलब दोस्तों जो मैं आप लोगों को दिखाया था अभी, जैसे मैं यहाँ पे मोनू कुमार कर देता हूँ, वरना ये इंसर्ट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दो स्ट्रिंग टाइप का हम लोगों को मिल रहा है। एक है यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे मिल रहा है एरर, और दूसरा हमारा मैसेज मिल रहा है। तो ये दो यहाँ पे हम लोगों को बनाना होगा, जो कि दोस्तों हम लोगों को आउटपुट के रूप में यहाँ पे मिल रहा है। तो पहला हमारा स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे बन जाता है, एक एरर मैसेज है। स्पेलिंग आप लोग सेम लिखिएगा जो वहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को, वरना दोस्तों आप लोगों को काम रहेगा। और दूसरा हमारा मिल जाता है मैसेज।
मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, मुझसे बहुत बार गलती हो जाता है स्पेलिंग वाला, तो मैसेज को कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। एरर का तो ठीक ही है, एरर का यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। इसका दोस्तों आप लोगों को दो चीज़ बनाना होता है। पहले तो इसका कंस्ट्रक्टर आप लोग बना लीजिए, ऑल्ट इंसर्ट प्रेस कीजिए और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट कीजिए, दोनों को सिलेक्ट कीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आप लोगों का कंस्ट्रक्टर बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे कीजिए, फिर से ऑल्ट इंसर्ट प्रेस कीजिए और यहाँ पे गेटर एंड सेटर पे क्लिक कीजिए और दोनों को सिलेक्ट कीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे गेट एरर, गेट सेट एरर, इस तरीके से ये आप लोगों का बन जाएगा। अब दोस्तों इस क्लास का भी आप लोगों का यहाँ पे काम आ गया। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखना क्या है, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं इससे दोस्तों हम लोगों को डेटा यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं। अब डेटा भेज रहे हैं, साथ उधर से हम लोग रिसीव भी कर रहे हैं। रिसीव क्या कर रहे हैं, वो मैसेज और एरर कोड हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये जो API इंटरफेस बनाया था इसके अंदर चले आएंगे। इसी के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे मेन काम होता है। इसके नीचे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे पहले तो @ लिखिए। अगर दोस्तों आप लोग डेटा को भेज रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को फॉर URL इनकोड इस तरीके से आप लोगों को लिखना होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, अब किस मेथड के तरह आप लोग डेटा को भेज रहे हैं, यहाँ पर आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर देखिए तो ये मेथड हमारा क्या है, पोस्ट है। दो मेथड होता है, पोस्ट गेट, बेसिकली ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा पोस्ट मेथड है। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना होगा कि पोस्ट मेथड के तहत हम लोग डेटा को भेज रहे हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे करते हैं पोस्ट, ये वाला यहाँ पर आप लोग देखिए रेट्रोफिट 2 वाला इस तरीके से आ गया, पोस्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को उस फाइल का नाम देना होगा जो कि दोस्तों हम लोगों का API का फाइल का URL है। API का URL क्या है, यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो हम लोगों का फाइल है बेसिकली end-user.php, ये हमारा इसी फाइल की मदद से दोस्तों हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। तो इसका URL आप लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा end-user.php है। यहाँ पे बेस URL को आप लोगों को कॉपी नहीं करना, बेस URL तो हम लोगों ने वहाँ पे दिया है रेट्रोफिट क्लाइंट के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोगों का सिंपल सा URL यहाँ पे दे देना। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एरर दिख रहा है, वो एरर खत्म हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। अब दोस्तों नीचे आइए, यहाँ पे लिखिए दोस्तों कॉल, ये रेट्रोफिट वाला दूसरा मत लीजिएगा। कॉल के अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोग लिखिए रिस्पॉन्स क्लास का नाम लिखिए। रिस्पॉन्स क्लास हमारा क्या है, रजिस्टर रिस्पॉन्स, तो उसका आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए रजिस्टर रिस्पॉन्स इस तरीके से। इसके बाहर आइए, इसका नाम कुछ रख दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर, इसका नाम ये रजिस्टर रख देते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे 3-4 चीज़ें भेजना होता है, जो भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे भेज रहे हैं। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो भी फील्ड आप लोग भेज रहे हैं, जैसे यूजर नेम भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, मोबाइल नंबर भेज रहे हैं, पासवर्ड भेज रहे हैं, ये सारा चीज़ आप लोगों को लिखना होगा। जैसे ये जो स्पेलिंग लिखा हुआ है ये आप लोग यहाँ पे सेम लिखिए, वरना दोस्तों आप लोगों का फिर से यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना होता है @फील्ड इस तरीके से। फील्ड के अंदर वो दोस्तों आप लोग यहाँ पे पास कर दीजिए, जैसे हमारा यूजर नेम हो गया, उसी प्रकार से बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पर दोस्तों इसका एक वेरिएबल भी बना रही, यूजर नेम जो भी लिखा हुआ सेम ही लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों बाद में हम लोगों को कोई भी एरर नहीं चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे फिर से हम लोगों को लिखना, जितने भी फील्ड है उस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो हमारा दूसरा फील्ड यहाँ पे आ जाता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ईमेल, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ईमेल लिख देंगे। फिर से यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे दूसरा कोई रहेगा डेटा टाइप तो वो हम लोग बनाएंगे ईमेल हो गया। तीसरा हमारा मोबाइल नंबर हो जाता है, वो भी हम लोग लिख देंगे फील्ड क्या स्पेलिंग मोबाइल नंबर लिखे हैं, ये यूज़र मोबाइल नंबर। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मोबाइल नंबर लिखे हैं, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे @ और एक फील्ड हमारा और बच जाता है जो है कि दोस्तों हमारा पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, पासवर्ड ही लिया है। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं, पासवर्ड देते हैं और यहाँ पे भी स्ट्रिंग टाइप का एक पासवर्ड वेरिएबल बना देते हैं। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इस फाइल का जो काम था दोस्तों ये भी हो गया। अब दोस्तों हम लोग जब भी दोस्तों जैसे मान लीजिए यूजर से डेटा को हम लोग इंसर्ट करवा रहे हैं, तो इसी फाइल के अंदर इसी तरीके से हम लोग बनवाएंगे
और मान लीजिए यूजर से डेटा को हम ले रहे हैं, जो कि दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये हम लोग डेटा को फैच किस तरीके से कर सकते हैं, वो दोस्तों मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमारा आधा काम हो गया। अब दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों हम लोग डायरेक्टली चलेंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। ये जो हम लोगों ने जो वैलिडेशन लगाया हुआ है, मतलब दोस्तों यूजर ने सारा चीज़ सही एंटर कर दिया, अगर ये ईमेल आईडी खाली नहीं है, यूजर नेम ये खाली नहीं है, तो क्या हो, तो वो दोस्तों कोड हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे मुझे सेटिंग में जाना होगा पहले। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। होपफुली दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा। कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में और भी अच्छी तरीके से कोशिश करूँगा थोड़ा और जूम करने का। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोड, ये रेट्रोफिट 2 वाला आप लोग लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स का नाम लिखेंगे। हमारा रिस्पॉन्स है यहाँ पे रजिस्टर रिस्पॉन्स, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर रिस्पॉन्स। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉल इक्वल टू यहाँ पे रेट्रोफिट क्लाइंट ये वाला डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट एपीआई। उसके बाद दोस्तों फिर से डॉट रजिस्टर जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पर आप लोग देखें रजिस्टर बनाया था, वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे। अब इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को कहेगा क्या, यहाँ पे आप लोग वो जो फील्ड है यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, वो पास कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ जाता है यूजर नेम, तो यूजर नेम को हम लोग पास कर देंगे। यूजर नेम बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे नेम है, नेम पास कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाता है ईमेल हो जाता है, तो ईमेल को हम लोग पास कर देंगे। ये सब कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ ये सब यहाँ से आ रहा है, ये वाला वेरिएबल से यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर हमारा आ जाता है, तो मोबाइल नंबर हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद हमारा पासवर्ड आ जाता है, पासवर्ड हम लोग पास कर देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारा काम हो गया। अब दोस्तों हम लोग नीचे आएंगे, ये जो हम लोगों ने कॉल बनाया, यहाँ पे दोस्तों एक और यहाँ पे आता है कॉल डॉट इनक्यू ये वाला न्यू कॉल बैक रजिस्टर रिस्पॉन्स, ये आप कीजिए। ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा कोड लिख देगा। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो जाता है तो ये आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं इफ, और यहाँ पे हम लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल। अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल मैसेज मतलब आ रहा है, मतलब दोस्तों डेटा इंसर्ट वहाँ पे हम लोग कनेक्शन बन गया, तो क्या वो हम लोग करेंगे। एल्स अगर रिस्पॉन्स में कुछ भी गड़बड़ी है, वो एल्स कंडीशन के अंदर हम लोग मैसेज शो कर देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे रिस्पॉन्स फेल हो जाता है, तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज शो कर देते हैं। टोस्ट मैसेज बेसिकली तो यूएसटी टोस्ट, ये हमारा टोस्ट आ गया। यहाँ पे दोस्तों मैसेज कहाँ पे, यहाँ पर टी के अंदर दोस्तों मैसेज आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे टी डॉट यहाँ पे टी डॉट गेट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग। इस तरीके से हम लोग ये जो भी मैसेज आ रहा होगा वो टी के अंदर यहाँ पे हमारा प्रिंट आ जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का रेस्पॉन्स के अंदर से आ रहा है मैसेज, तो वो हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक पोस्ट मैसेज पहले शो करके देख लेते हैं कि हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। अगर दोस्तों यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा आ जाता है, मतलब दोस्तों अगर हम लोगों का डाटा इंसर्ट हो जाता है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग कर सकते हैं रेस्पॉन्स, यहाँ पे करेंगे क्या, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी ये वाला डॉट गेट मैसेज, जो भी हम लोगों का मैसेज आ रहा है, जो कि दोस्तों हम लोगों ने बनाया था वहाँ पे टू स्ट्रिंग। यहाँ पर आप लोग देखें हम लोगों ने बनाया था रेस्पॉन्स क्लास के अंदर ये वाला मैसेज के अंदर हम लोगों का विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर क्या आ रहा है, सक्सेस। अगर डेटा इंसर्ट हो जाता है तो सक्सेस मैसेज आएगा। अगर डेटा इंसर्ट नहीं होता है, जैसे ये हम लोग दोबारा यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि ईमेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिट, मतलब दोस्तों दोबारा ईमेल आईडी हमारा जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इंसर्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे काम करेगा। और दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसके अंदर एरर कोड शो कर देते हैं। एल्स कंडीशन के अंदर एरर कोड शो कर देंगे। गेट मैसेज के जगह हम लोग कर देंगे गेट एरर, इस तरीके से। तो ये भी हम लोगों का काम हो जाएगा, एरर क्या आ रहा है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग एक बार इसको टेस्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम लोग चलेंगे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर। यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोगों को शायद इंटरनेट कनेक्शन बताया था, और यहाँ पे एक और चीज़ आता है जो कि दोस्तों हम लोगों का, अगर आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली क्लियर ट्रैफिक करना होता है। तो जैसे
तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग को क्या करना था, यूजर क्लियर टेस्ट ट्रैफिक। मतलब दोस्तों ये अगर आप लोग HTTP पे हैं तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पे जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा काम हो गया। अब दोस्तों एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे रन करते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे ये दोस्तों हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को सारा चीज़ लिख लेना है जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैंने नाम लिख दिया है राहुल, और यहाँ पे इसका ईमेल ID लिख दिया हूँ rahul123@gmail.com, 12345 मोबाइल नंबर। यहाँ पे 10 पुराना होगा क्योंकि वैलिडेशन हम लोगों ने लगाया है 9-10 इस तरीके से, और पासवर्ड 1234 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट अकाउंट बटन पे, तो यहाँ पर आप लोग देखें सक्सेस का मैसेज है। मतलब दोस्तों ये जो डेटा है वो हमारा इंसर्ट हो गया है यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभी मोनू लिखा हुआ है, तो एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा जो है डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया राहुल 123@gmail.com, और यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा काम कर रहा था। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये सारा प्रोसेस जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में करेंगे क्या, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये जो हम लोगों ने बनाया यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने टोस्ट मैसेज बेसिकली शो कर दिया। इसको दोस्तों हम लोग दूसरे एक्टिविटी पे रिडायरेक्ट करेंगे। जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाए वो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी पे चले जाए या होम एक्टिविटी पे चले जाए, उस पर दोस्तों हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे। वो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो किस तरीके से करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम लोग डेटाबेस से डेटा को किस तरीके से हम लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर शो कर सकते हैं। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।